सो हेलो डियर्स, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 12th का उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमा और मिनिमा। इनके क्वेश्चनों में मोस्टली इस क्वेश्चन का मैकेनिज्म रटने वाला होता है, लेकिन इसको हम समझेंगे, एकदम डिटेल में समझेंगे। कईयों को ये बहुत हार्ड लगता है, आज के बाद ये हार्ड नहीं लगने वाला आपको। उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्लास 12th का टॉपिक है यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के यूजेस में आइए कि डिफरेंशिएशन का क्या यूज है, अवकलन के क्या अनुप्रयोग है, उसका ये टॉपिक निकला हुआ है। 6.3 है ये क्लास 12th का। तो उच्चिष्ट क्या होता है, व्हाट इज मैक्सिमा। मैक्सिमा क्या होता है, वो पॉइंट ग्राफ का, कोई किसी भी ग्राफ का वो पॉइंट जिस पर फंक्शन फंक्शन यानी कि हाइट, वाई एक्सिस पे जो हाइट, ये वाई एक्सिस पे हाइट कहते हैं ना इसको, इसका मतलब वाई एक्सिस पे हाइट, फंक्शन की वैल्यू यानी कि वाई एक्सिस पर हाइट अपने आसपास की वैल्यू, अपने आसपास की हाइट्स में सबसे ज्यादा हो। हाइट से मानोगे तो इजी रहेगा, और वैसे मैथमेटिकली देखोगे तो अलग रहेगा। हाइट से मानो सबसे इजी रहेगा, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा वो मैक्सिमा होता है, क्योंकि आसपास उसके कम हाइट वाले होते हैं और वो सबसे ज्यादा हाइट वाला होता है, उसको मैक्सिमा कहते हैं। वैल्यू और अपने आसपास की वैल्यू में सबसे बड़ी मैक्सिमम हो, सबसे बड़ी हो, या फिर मैक्सिमम हो। इंग्लिश में मैक्सिमम कहते हैं, हिंदी में बड़ी कहते हैं। मैक्सिमम हो उच्चिष्ट कहलाता है, यानी कि मैक्सिमा कहलाता है। ठीक है, अब इस ग्राफ से बताता हूं मैं आपको। इस ग्राफ में देखो, आपको एक तो ये ज्यादा हाइट वाला दिखाई दे रहा है। वैसे इन सारों में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, इसकी है सबसे ज्यादा हाइट। लेकिन हमने कहा कि आसपास की वैल्यूज में सबसे ऊंचा होना चाहिए, तो आसपास की वैल्यू में सबसे ऊंचा तो ये है, आसपास की वैल्यू में सबसे ऊंचा ये है। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा को एक साथ पढ़ के दोनों को समझना ज्यादा इजी है, अलग अलग करके सेपरेटली समझना ज्यादा इजी नहीं है। तो मैं एक बार मिनिमा के बारे में बता देता हूँ। वो पॉइंट जिस पर, इसका उल्टा है, मिनिमा का मतलब छोटा, वो जिस जहाँ पे हाइट कम हो, आसपास के मुकाबले हाइट कम हो, वो पॉइंट जिस पर फंक्शन की वैल्यू अपने आसपास की वैल्यू में सबसे मिनिमम हो, निम्निष्ट कहलाता है। जैसे ये देखो, ये पॉइंट है, इसको ऑब्जर्व करो, इसको यहाँ पे फंक्शन सबसे छोटा, हाइट देखो यहाँ पे छोटी है, आसपास से छोटी है, आसपास इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है, यहाँ पे सबसे छोटी हाइट है, इसलिए ये मिनिमा पॉइंट है। ये मैक्सिमा पॉइंट है, ये भी मैक्सिमा पॉइंट है। ओवरऑल मैक्सिमा देखा जाए तो ओवरऑल मैक्सिमा हम इसको कहेंगे। ओवरऑल मैक्सिमा को मैथ्स की भाषा में पता है क्या कहते हैं, जो मैक्सिमा सबसे ज्यादा होता है, दो दो मैक्सिमा है, जो सबसे बड़े वाला मैक्सिमा होता है उसको कहते हैं अपने मेन मैक्सिमा। ये मेन मैक्सिमा है। मैक्सिमा हालांकि कई सारे बनते हैं ग्राफ में, लेकिन जो मेन मैक्सिमा होता है वही पूछा होता है क्वेश्चंस में, या मैक्सिमा ही पूछा होता है, जो मर्जी पूछा होता है वो इस हिसाब से बता रहा है। मैक्सिमा मिनिमा को मैंने ग्राफ से एक्सप्लेन कर दिया, डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर दिया, इसमें सिर्फ इतना आता है। अब यहाँ पे एक्स की कुछ सर्टेन वैल्यू होगी, कोई ना कोई एक्स की वैल्यू होगी, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, और वाई की वैल्यू भी कोई हो सकती है। वाई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, हाइट सबसे ज्यादा होगी, और एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे ये मैक्सिमम हो रहा है उसको अपने कहते हैं मैक्सिमा पॉइंट। जो एक्स की वैल्यूज होती है उनको कहते हैं अपने मैक्सिमा पॉइंट, और जो वाई की वैल्यू होती है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन का उच्चिष्ट मान है, फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको कहते हैं अपने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जो हाइट है इसकी। लेकिन जो मैक्सिमम पॉइंट है वो एक्स है, किस एक्स की वैल्यू पे वो मैक्सिमम हो रहा है उसको कहेंगे अपने मैक्सिमा पॉइंट। किस एक्स की वैल्यू पे वो मिनिमम हो रहा है इसको कहेंगे अपने मिनिमा पॉइंट। और यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। बस इसमें इतना होता है। अब इसको निकालने के तरीके भी है, इनको एनसीईआरटी को क्या क्वेश्चन देती है, निकालो मैक्सिमा, निकालो मिनिमा, निकालो। मैक्सिमा और मिनिमा को निकालने के कई सारे तरीके हैं। हालांकि एनसीईआरटी ने सिर्फ एक तरीके सिखाया है, डबल डिफरेंशियल टेस्ट, लेकिन हमें उसके लिए दो दो तरीके हैं। एक तो पुराना तरीका जिसमें अपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले थे, मैक्सिमा और मिनिमा प्रूफ करते थे। मैक्सिमा मिनिमा तो आज है, हम क्या पढ़ते थे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, पुराने तरीके से, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन वाले तरीके से। ये ज़्यादा इजी पड़ता है, लेकिन एनसीईआरटी आपको ये सिखाती है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, द्वितीय कोटि का अवकलज परीक्षण। और ये काफ़ी इजी नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाता है, क्योंकि ये आधे रास्ते में हो जाता है, सवाल के बीच में ही हो जाएगा ये, और इसको आगे करना पड़ेगा, इसको और आगे करना पड़ेगा। हालांकि ये एक मेथड है, कह रहा नहीं टेस्ट है तो टेस्ट होता है, टेस्ट ले लो और ख़त्म करो। बट ये टेस्ट आया कैसे, क्यों आया, ऐसा क्यों कहते हैं, उसके बारे में भी अपन आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले लो।
अब मैं धीरे धीरे इसको फाइंड करने का मेथड की ओर जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मैक्सिमा और मिनिमा का एक ग्राफ बनाता हूँ, उसके बारे में समझाता हूँ कुछ। मान लो कोई भी ग्राफ है किसी फंक्शन का, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे y की वैल्यू आएगी x के फंक्शन के हिसाब से, और यहाँ x की वैल्यू रखते जाएंगे। और मान लो फंक्शन ग्राफ कुछ ऐसे आया है, ठीक है, फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे आया है, ओके, ये ग्राफ आया फंक्शन का, या फिर इसको उड़ा दो, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा फ्लक्चुएट कर दो, ताकि फ्लक्चुएट करेंगे तो समझ आएगा थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि मैक्सिमा क्या है, जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होता है ना, कई सारे मैक्सिमा होते हैं ग्राफ में, जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होता है इसको मेन मैक्सिमा कहते हैं, या फिर लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, द ग्रेटेस्ट मैक्सिमा। इसको हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट मैक्सिमा को क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमा कहते हैं। लोकल मैक्सिमा वाले भी क्वेश्चन है और मैक्सिमा वाले भी क्वेश्चन है। मैक्सिमा के पॉइंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन लोकल मैक्सिमा का सिर्फ एक ही होएगा। अब इसमें मैक्सिमा पॉइंट क्या होंगे, एक तो मैक्सिमा पॉइंट ये होएगा, मान लो ये x1 है, इसमें फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ x1 है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। एक ये भी होएगा मैक्सिमम, मान लो x2 है, ठीक है, और ये मिनिमा है, मान लो x3 पे क्या है, मिनिमा है, एफ ऑफ x3। अब मैं लोकल के बारे में बताया था, लोकल में डाउट आता है कि लोकल मैक्सिमा किसको कहते हैं, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ डिटेल में। एफ ऑफ, इसको x4 मानो ना, तो ये एफ ऑफ x4 बन जाएगा। जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दोनों मैक्सिमा है। जो सबसे बड़ा मैक्सिमा है, द ग्रेटेस्ट मैक्सिमा, वो क्या कहेंगे अपने, लोकल मैक्सिमा। बताओ लोकल मैक्सिमा कौन सा हो, ये हुआ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा सिर्फ एक होता है और लोकल मिनिमा भी सिर्फ एक होता है, लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक कम से कम है, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और ग्राफ में कभी कभी एक भी मैक्सिमा नहीं होता, एक भी मिनिमा नहीं होता, वहां पे होता है एक नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके बारे में भी बात करते हैं। पहले ये देखो, तो ये क्या है, लोकल मैक्सिमा, और ये क्या है, मैक्सिमा। ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, लेकिन ये लोकल वाला मैक्सिमा है, ठीक है। और इनमें मिनिमा बताओ, मिनिमा ये भी है, मिनिमा ये भी है, लेकिन बढ़िया वाला मिनिमा कौन सा दिख रहा है, जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटी हाइट का कौन है, ये रहा। इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है, ये सबसे कम है आसपास के वैल्यूज में, तो ये क्या है, लोकल मिनिमा, ठीक है, लोकल मिनिमा। क्या हमने क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, जहां पे ग्राफ की स्लोप जीरो हो गई होती है, वहां पे उस पॉइंट पे ग्राफ की स्लोप जीरो होती है। वहां पे जब स्लोप खींचते हैं तो वो स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, यानी कि वो जो लाइन है वो 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ठीक वैसा ही उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे मैं एक टेंजेंट लाइन खींचूं, अब ये तो ग्राफ थोड़ा सा हमने लेबलिंग कर दी ग्राफ की, एक बढ़िया सा ग्राफ दोबारा बनाते हैं, ठीक है। ये मिनिमा पॉइंट है और ये मैक्सिमा पॉइंट है। यहाँ पे अगर जब मैं स्लोप खींचूं कुछ ऐसे, तो स्लोप क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, tan थीटा बराबर जीरो मिलेगा। सही बात है, यहाँ पे tan थीटा बराबर जीरो मिलेगा। यार कुछ नहीं है मैक्सिमा मिनिमा निकालना, पहले अव्वल आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये हो ही जाएगा, ये आसान है। बाकी इसके बाद मैं रटने वाला मेथड भी बताऊंगा, रट लेना उसको, हो जाएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इस जगह पे क्या है, स्लोप क्या है, जीरो है। जो एक्चुअली में क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वहीं पे मैक्सिमा और मिनिमा आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये देखो जहाँ पे स्लोप जीरो है वहीं पे या तो मैक्सिमा या मिनिमा है। देख लो यहाँ पे, मान लो और भी कोई होता, यहाँ पे देखो स्लोप जीरो होगा, यहाँ पे स्लोप जीरो होगा, ये तो मैथमेटिकली प्रूफ है कि यहाँ पे स्लोप जीरो ही होगा। ऐसे करोगे तो फंक्शन को काट जाएगा। और टेंजेंट लाइन किसको कहते हैं, जो काटे ना कभी, सिर्फ टच करके हुई जानी चाहिए, टच करके हुई गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो। अब जहाँ पे ये जो टेंजेंट लाइन बन रही है वो सारे देख लो या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब वही मैक्सिमा और मिनिमा को छांटने के लिए, उसका बंटवारा करने के लिए कि इनमें से अब कई सारे पॉइंट आ गए, उनमें से आपको पता नहीं है मिनिमा कौन सा है मैक्सिमा कौन सा है, उसके लिए एक टेस्ट बनाएगा, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि हमने सेकंड नंबर पे लिखा है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन उसको हम वेवी कर्व मेथड से भी कर सकते हैं, वेवी कर्व मेथड पिछली बार भी पढ़ा था, इंटरवल में तोड़ते थे अपने, वेवी कर्व मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन हम पहले डबल डिफरेंशियल टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो
अपने को मोटा मोटी ये पता लगा है हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना जरूरी है, हमें वो पॉइंट पता लगे जहाँ पे मिनिमा और मैक्सिमा हो रहा है, फिर हम छांट लेंगे अपने तरीकों से कि ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है, और उनमें सबसे जो कम होएगा वो लोकल मिनिमा हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा आएगा वो लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, बस। अच्छा, वो पॉइंट x1 x2 नहीं होते, x1 x2 मिनिमा मैक्सिमा नहीं होते, फंक्शन की जो वैल्यू होती है उससे पता लगता है मिनिमा। इस x1 को फंक्शन में डालोगे, फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी है तो ये लोकल मिनिमा है, और x2 को डालोगे, फंक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आई तो ये लोकल मैक्सिमा है, कुछ ऐसे होता है। ना कि आप पॉइंट देख के नहीं बता सकते, क्योंकि वो पॉइंट कई सारे फंक्शन में पुट किया जाता है और हर फंक्शन एक अलग अलग सर्टेन वैल्यूज देता है। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं रटने वाली चीज़ बता देता हूँ, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेथड बता देता हूँ, रटने वाली चीज़ मतलब कि मेथड टू फाइंड मिनिमा मैक्सिमा पॉइंट, उच्चिष्ट और निम्निष्ट को ज्ञात करने की विधि। जैसे आपको कोई भी फंक्शन गिवन होगा, कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स का कोई फंक्शन है जिसमें अपने वैल्यू रखेंगे एक्स की तो y देगा वो, ठीक है। इसको सबसे पहले अपने को करना पड़ेगा डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि स्लोप है, वो उस x की वैल्यू पे स्लोप है, उसको अपने डिफरेंशिएशन से बताते हैं, है ना। अपने ग्राफिकली कैसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन करके बताते हैं कि ये स्लोप है इस पॉइंट पे। वेरिएबल स्लोप होता है, वहां पे बताया था पिछली वीडियो में, वेरिएबल स्लोप जो बदलता जाता है, एक्स पे डिपेंडेंट होता है, हर बार बदलता जाएगा, हर एक पॉइंट पर अलग अलग स्लोप मिलेगा, तो उसका डेरिवेटिव किया। अब हम वो पॉइंट निकालना चाहते हैं जहां पे स्लोप जीरो हो रहा है, वो पॉइंट निकालना चाहते हैं जहां पे स्लोप जीरो हो रहा है। स्लोप इट मीन्स एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, सही बात है। स्लोप का मतलब एफ डैश एक्स, इसको तो स्लोप कहते हैं अपने मैथमेटिकल मैथ्स में, अपने डेरिवेटिव को तो स्लोप कहते हैं। जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट स्लोप होता है, कांस्टेंट रूप से बढ़ रहा होता है, कांस्टेंट रूप से गिर रहा होता है। लेकिन जो एक्स पे डिपेंडेंट होता है उसका कुछ ही नहीं पता होता, कभी बढ़ जाता है कभी गिर जाता है। इसीलिए पिछले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन करके आए हैं उसमें चेंज हो रहा था, एक्स की वैल्यू के हिसाब से स्लोप चेंज हो रही थी, इसलिए हम उसको इंटरवल में तोड़ रहे थे, बांट रहे थे, और कह रहे थे इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर पुट कर देंगे, इससे हमें एक्स की वो वैल्यूज मिलेगी जहाँ पे उस फंक्शन पे, उस पॉइंट पे स्लोप जीरो मिलेगी। तो मान लो आपको x1 x2 और x3 तीन पॉइंट मिलेगी, ठीक है, तीन पॉइंट मिले आपको, इसको जीरो के बराबर रखते हैं। जैसे कि मान लो स्लोप आ गया 2x प्लस 3, अब इसका एक वैल्यू मिल गई x की माइनस 3/2, ऐसी कई सारी वैल्यूज मिल सकती है। मान लो 3 पावर की हो तो 3 वैल्यू देगी, 2 पावर की वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, 3 वैल्यू आई। अब आपको जाने के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो पहले पढ़ के आए हैं, क्या, वेवी कर्व मेथड से बता सकते हो कि ये मिनिमा है मैक्सिमा जो भी है, वेवी कर्व मेथड। और दूसरा डबल डेरिवेटिव टेस्ट। वेवी कर्व मेथड में क्या करोगे आप, ये जो x1 x2 x3 है आपको इसे एक संख्या रेखा नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है, वो तो पता ही है आपको, नंबर लाइन यहाँ माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी होता है, नंबर लाइन पे दिखा दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाते हैं नंबर लाइन पे। तो मान लो x1 x2 और x3 ऐसे है, x1 सबसे बड़ा है, ठीक है, x3 सबसे छोटा है, तो x3 x2 x1 है ना, x3 सबसे छोटा है, x2 फिर x1, सही है। अब एक बार आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट अपनी मर्जी से लो, माइनस इन्फिनिटी से लेके x3 तक, x3 कोई वैल्यू होगी 2 तक 3 तक जो भी हो, वहाँ पे देख लेना फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये ऑल्टरनेटिव चलता है, पता है आपको, पता लग गया ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। आगे का मेथड हमें समझना पड़ेगा। कहा था मैं रटने के लिए, तो रटने के लिए ये तरीका बेस्ट है, इसको रट्टा मार सकते हैं अपने, रट्टा मारो और कर दो, ठीक है। और समझने के लिए ये तरीका बेस्ट है, इसलिए समझता कोई है नहीं, रटाया जाता है इसको। मैं ये भी कराऊंगा, ये भी कराऊंगा। इस पे अपने क्या करते हैं कि जो पॉइंट्स आए हैं ना उनको एक बार पढ़े रहने दो। ये जो एफ डैश एक्स निकाला है ना, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करो, एफ डबल डैश एक्स निकालो, जब तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट है इसका नाम, डबल डैश एक्स निकालो, ठीक है। और इसमें आप पॉइंट पुट करो, x1 x2 x3, ठीक है। जिस पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, मान लो साइन देखना है, वैल्यू नहीं देखनी, सिर्फ साइन देखना है, साइन नेगेटिव आ जाए बोल देना मैक्सिमा है, साइन पॉजिटिव आ जाए तो बोल देना मिनिमा है, बात खत्म। अब ऐसे तीन पॉइंट है, मान लो 2 मैक्सिमा आ गए, 1 मिनिमा आ गया,
तो जो दो मैक्सिमा है ना उसको पुट करके देखो फंक्शन में, फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, हाइट मिलेगी। जिस पर हाइट सबसे ज़्यादा मिलेगी वो तो लोकल मैक्सिमा है, और जिस पर हाइट सबसे कम मिली वो लोकल मिनिमा है। बस ये अपनों ने ये छाट दिया कि ये मैक्सिमा है ये मिनिमा है। अब लोकल वाला छाटने का पंगा कब स्टार्ट होगा, जब उसको फंक्शन में रख के देखोगे तब पता लगेगा कि लोकल है कि नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है कि डबल डैश एक्स नेगेटिव हो तो ही क्यों मैक्सिमम होता है, पॉजिटिव हो तो भी तो हो सकता था, और कभी कभी जीरो भी आ सकता है। ये भी लिख देता हूँ, एफ डबल डैश एक्स कभी कभी जीरो भी आ सकता है। ठीक है, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालते हैं 3 बार। हालांकि एनसीईआरटी में 2 बार हो जाता है, तीसरी बार अलग लेवल तक आता है, यानी कि अलग एग्जाम लेवल तक आता है। ट्रिपल डैश एक्स आएगा, और यहाँ जो भी आएगा मान लो पॉजिटिव आ जाए नेगेटिव आए, तो कह देना कि ये जो फंक्शन है ना वो कैसा है, नति परिवर्तन बिंदु है इसमें, नति परिवर्तन बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसमें इन्फ्लेक्शन है। और इसमें निकालना मुश्किल है, नहीं निकाल पाएंगे हम। और कह देना इसमें मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करता, बात खत्म। ट्रिपल डेरिवेटिव अब जो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में डालेगा क्यों, इसलिए ट्रिपल डेरिवेटिव का तो क्वेश्चन जाने वाले ही नहीं है, सिर्फ डबल डेरिवेटिव तक काम खत्म हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है पहले ये बता दिया जाए, पहले मैं डबल डेरिवेटिव का बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है, उसके बाद मैं ये वेवी कर्व मेथड पे आऊंगा। वेवी कर्व मेथड इंटरवल में तोड़ने का काम करता है, बस इतना याद। वेवी कर्व मेथड आपका इंटरवल में तोड़ने के काम आता है, तो किस इंटरवल में मैक्सिमा है मिनिमा है। वेवी कर्व मेथड मैक्सिमा मिनिमा बता रहा है, अब उससे अपने मैक्सिमा क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता रहा है, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए तो वही सीखने हैं। बस आपने जैसे ही बनाया ना वेवी कर्व में प्लस माइनस पता लग गया आपको कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा। बस कॉन्सेप्ट जानो पहले, पहले मैं डबल डेरिवेटिव पे लेके जा रहा हूँ। डबल डेरिवेटिव टेस्ट, ये बनाया क्यों गया, कैसे बनाया गया ये बता देता हूँ। कोई फंक्शन है, मान लो साइन एक्स ही ले लेता हूँ मैं, साइन का फंक्शन बहुत अच्छा फंक्शन है। ठीक है, मैं एक बार ये दो ही फ्लक्चुएशन ले रहा हूँ, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, और यार एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, और ये एक्स की वैल्यू, और ये ग्राफ प्लॉट कर दिया मैंने। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा आता है। इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो जरा, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या हो रही है, स्लोप जीरो हो रही है ना। ये इंटरवल है कोई ना कोई, ये 0 से 2 पाई है ना। मैं मान रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, और यहाँ पे जो एक्स बिलोंग्स कर रहा है 0 से 2 पाई। अगर मैंने एक्स की वैल्यू नहीं दी होती तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये चलता जाता ग्राफ मैक्सिमम मिनिमम के हजारों पॉइंट होते, करोड़ों पॉइंट होते, और खत्म ही नहीं होते, और क्वेश्चन ही नहीं होता। इसलिए मैंने पहले बता दिया कि इस इंटरवल में से लेना है, इस इंटरवल में बनाना है ग्राफ। ठीक है, अब देख के तो पता चल रहा है ये मिनिमा है ये मैक्सिमा है, लेकिन इसका ग्राफ तो बना दिया आपने। कोई खतरनाक सा फंक्शन आ जाए उसका ग्राफ कैसे बनाओगे, उसके लिए तो आपको मेथड पता होना चाहिए ना, ये डेरिवेशन ही यूज करेगा आपको। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, यहां से यहां तक देखिए, जब मैंने एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट किया मेरे को ये वैल्यू मिली, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या हो रही थी, 0 हो रही थी। ठीक है, स्लोप 0 हो रही थी यहाँ पे, बट मैंने कहा कि डबल डेरिवेटिव करके देखो, फिर देखो क्या होता है। अब यहाँ पे मैं डबल डेरिवेटिव करूंगा तो नेगेटिव आ जाए तो मैं कह दूंगा मैक्सिमा है, पॉजिटिव आ जाए तो कह दूंगा मिनिमा है। क्यों, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मैं स्लोप डालता हूँ ऐसे, यहाँ पे स्लोप डालता हूँ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे यार यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे स्लोप करो कुछ ऐसा, सही है। उसके बाद यहाँ पे करो कुछ ऐसा, है ना, यहाँ पे करो कुछ ऐसा। थीटा कम होता जा रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ थीटा कम होता जा रहा है, यानी कि टेन थीटा कम होता जा रहा है, यानी कि स्लोप कम होता जा रहा है। स्लोप कम होने का मतलब क्या है भाई, यहाँ से यहाँ तक तो डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन लग रहा है, यहाँ से वैसे तो इंक्रीजिंग फंक्शन लग रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसकी स्लोप जो एफ डैश एक्स है ना, मैंने इसको भी एक फंक्शन मान लिया जी एक्स, तो ये भी तो एक्स पे डिपेंड करता ही है, वेरिएबल स्लोप होती है। इसको माना, मैं स्लोप को देख रहा हूँ, स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप फंक्शन मान लिया मैंने। स्लोप फंक्शन यहाँ पे समझने वाली चीज आती है, स्लोप फंक्शन क्या होता है, स्लोप को एक फंक्शन बना लिया, क्योंकि स्लोप एक्स पे डिपेंड कर रहा है,
और एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इट मीन्स वो कोई ना कोई फंक्शन है एक्स का। तो मैंने स्लोप फंक्शन को देख रहा हूँ, ग्राफ तो अलग इंक्रीजिंग है लेकिन मैं फंक्शन को देख रहा हूँ, इसको फंक्शन मान के देख रहा हूँ। तो स्लोप क्या है, कम होता जा रहा है, एक्स बढ़ते जा रही है, स्लोप कम होता जा रहा है, यानी कि स्लोप फंक्शन क्या है, नेगेटिव। यानी कि स्लोप फंक्शन का मैं डेरिवेटिव करूँ तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। स्लोप फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव किया इधर, तो इसका मतलब क्या है, इसका डबल डेरिवेटिव है, और इसका डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव। एफ डबल डैश नेगेटिव आती, बात खत्म कि ये क्या है, मैक्सिमा पॉइंट है। अब कहानी पता लगी, मोस्टली को पता नहीं लगी, मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैं गया, मैंने जीरो पुट किया, स्लोप जहाँ पे जीरो है मेरे को वो पॉइंट मिला, कोई दिक्कत नहीं है। इस इंटरवल में मैंने चेक किया, मेरे को पता लगा कि इसका जो स्लोप है, ग्राफ नहीं, फंक्शन नहीं, फंक्शन का स्लोप, फंक्शन नहीं, फंक्शन का स्लोप क्या है, कम होता जा रहा है। फंक्शन का स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन का जो स्लोप है, स्लोप फंक्शन, ये स्लोप फंक्शन है, ठीक है ना, कोई अलग से फंक्शन नहीं, स्लोप फंक्शन है जो कि एफ डैश एक्स है। स्लोप फंक्शन क्यों माना, क्योंकि वेरिएबल स्लोप एक्स पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं फंक्शन मान सकता हूं उसको। तो जो स्लोप फंक्शन है, ये स्लोप फंक्शन है। अभी स्लोप फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। पता लग रहा है, मैक्सिमा पॉइंट के पास जाने पर क्या हो रही है, स्लोप फंक्शन डिक्रीजिंग है। मैक्सिमा पॉइंट के पास स्लोप फंक्शन डिक्रीजिंग है, स्लोप फंक्शन डिक्रीजिंग है मैक्सिमा पॉइंट के जाने के बाद। तो स्लोप फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, नेगेटिव होएगा। इसका डेरिवेटिव नेगेटिव होएगा, इसका डेरिवेटिव नेगेटिव होएगा। इधर देखो, इसका डेरिवेटिव क्या है, तो इसका भी तो करना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल है। इधर जो काम करते हैं, इधर भी इक्वेशन में ये सिस्टम होता है। तो एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आएगा मैक्सिमा पॉइंट के लिए, ठीक है। और मिनिमा के लिए क्या आएगा, नेगेटिव होता है, मिनिमा के लिए पॉजिटिव आएगा। अब वो कैसे होएगा, नेगेटिव में जाके सोचना पड़ेगा, नेगेटिव नंबर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप इतना ही कॉन्सेप्ट बनाओ, और अगर अब ये समझ आ गया तो ये खुद बनाने की कोशिश करो, खुद बन जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमा मैक्सिमा के बारे में बता दिया। वेवी कर्व मेथड क्या यूज करेगा, वेवी कर्व मेथड पता है क्या करेगा, वेवी कर्व मेथड बहुत आसान है। इसमें तो एक अलग से टेस्ट बनाएगा कि स्लोप फंक्शन मानो, ये मानो, वो मानो। डबल डेरिवेटिव टेस्ट कुछ नहीं कहता। मान लीजिए, मान क्या लीजिए, इसको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स पता है कौन से बनेंगे, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे, एक ये बनेगा जिसको अपने क्या कहते हैं, पाई बाय 2, एक ये बनेगा, इसको अपने क्या कहते हैं, पाई, पाई प्लस पाई बाय 2 यानी कि 3 पाई बाय 2। ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। अब 0 से पाई बाय 2 तक क्या है, इंक्रीजिंग है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव आएगी। यहाँ तक क्या है, डिक्रीजिंग है, नेगेटिव है ना। और आगे जाओ, और आगे क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, गिरी है और डिक्रीजिंग। और थोड़ी आगे जाओ तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप आएगी, स्लोप पॉजिटिव आएगी, स्लोप चेंज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव चलता है। पॉजिटिव देख लेना, पॉजिटिव आएगी स्लोप चेंज। मैंने स्लोप चेंज को देखा था ना, स्लोप चेंज को देखना, पॉजिटिव ही आएगी। मैंने कहा था नेगेटिव में सोचना थोड़ा है, लेवल उसका है, तो नेगेटिव मत सोचना, आप ऑल्टरनेटिव चलता है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे आने की कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता ही नहीं है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही तो छेड़ देता है। पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में बात हुई, पीटी ऑफ इन्फ्लेक्शन। पहले इधर देखो, यहाँ पे क्या था, ग्राफ, वहां मत देखो, इसको मत देखो, हमें तो ग्राफ देख के बता रहे हैं ना, कोई खतरनाक सा फंक्शन है। फिर इधर देखो, पॉजिटिव का मतलब ग्राफ चढ़ा था, है ना, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट के बाद ग्राफ उतर गया था, यानी कि ये क्या है, ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज मैक्सिमा पॉइंट, और यही मैक्सिमा पॉइंट। और इस मैक्सिमा पॉइंट की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ पाई बाय 2, यानी कि साइन पाई बाय 2, यानी कि 1। ठीक है, ऐसे माइनस से प्लस हुआ था, यानी कि यहाँ तक तो गिर रहा था, उसके बाद भाई साहब चढ़ गया, यानी कि क्या था, मिनिमा पॉइंट था। कुछ सोचो, मिनिमा पॉइंट होएगा, तो वेवी कर्व मेथड कुछ ऐसे इस्तेमाल कर देगा। और मैक्सिमम मिनिमा आपने तुरंत बता दिया कि प्लस से माइनस हो रहा है भाई, ग्राफ चढ़ा था फिर उतर गया, यानी कि वो क्या होगा, मैक्सिमा पॉइंट होगा। नेगेटिव से प्लस, यानी कि ग्राफ गिरा था फिर चढ़ा था, यानी कि वो क्या होगा, मिनिमा पॉइंट होगा। अब मैक्सिमम मिनिमा हो गया। अब लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम जानना है, तो उसको फंक्शन में पुट करो इस एक्स की वैल्यू को।
जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू आए वो लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, जहाँ पे सबसे कम वैल्यू आए, कम में से भी सबसे कम आए, वो लोकल मिनिमा। बस इसमें इतना होता है। ठीक, अब हम ट्रिपल डेरिवेटिव टेस्ट पे गए थे क्या? ट्रिपल डेरिवेटिव टेस्ट, जब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि एफ डबल डैश एक्स जीरो आ गया था। एफ डबल डैश एक्स जीरो का मतलब पता है क्या होता है? वो इस कंडीशन में आता है, एक ग्राफ और बताता हूँ आपको, रटने के लिए नहीं समझा रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ है ये, मेरे को कुछ ऐसा याद आ रहा है। ठीक, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ है, यहाँ पे बढ़ता ही जाता है, बढ़ते जाएगा, एक्स की वैल्यू रखते जाओ रखते जाओ, बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं, बढ़ता ही जाएगा। इधर भी एक्स की वैल्यू हम कम करते जा रहे हैं, वाई की वैल्यू भी कम हो रही है, यानी कि एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रही है, तो भाई इंक्रीजिंग फंक्शन है सीधा कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जरूर है, ये रहा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? जिसके एक साइड ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, एक साइड भी इंक्रीजिंग होता है, मतलब एक साइड इंक्रीजिंग एक साइड डिक्रीजिंग नहीं होता, यानी कि ऑल्टरनेटिव सिस्टम नहीं होता, एक तरफ प्लस तो दूसरी तरफ भी प्लस, एक तरफ माइनस तो दूसरी तरफ भी माइनस, प्लस प्लस, ठीक है। तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसीलिए तो इसका जब मैं डेरिवेटिव करके रखूंगा ना, 3x स्क्वायर होएगा, इसको जीरो के बराबर रखूंगा ताकि मेरे को पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट मिले, तो क्रिटिकल पॉइंट की बजाय वो इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पता ही नहीं ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या क्या है, क्या है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये तो हमें पता लगेगा फंक्शन को देख के कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या क्या है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहाँ पे जो डबल डेरिवेटिव करोगे ना आप, डबल डेरिवेटिव करोगे तो वो आएगा, क्या आएगा? 6x आएगा, डबल डेरिवेटिव आएगा 6x, उसमें वो पॉइंट रखोगे जीरो, तो 6 इंटू जीरो बराबर जीरो ही आ जाएगा। जीरो का मतलब समझ रहे हो क्या है? कि इधर स्लोप बढ़ रहा है, पॉजिटिव में बढ़ रहा है, इधर स्लोप घट रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव ने आपस में मिलकर कैंसिल कर दिया और स्लोप क्या बना दी? स्लोप को जीरो कर दिया, खत्म। इसीलिए वहां पे एफ डबल डैश एक्स यानी कि स्लोप फंक्शन जीरो आ रहा था, और उसका एफ ट्रिपल डैश एक्स करोगे फिर तो जरूर कुछ आना ही है, 6 आ जाएगा इसका ही, एफ ट्रिपल डैश एक्स। और तीसरी बारी तक अपने आ गए, तीसरी बारी तक तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही होता है ना। ये बताता है कि ओवरऑल इसकी स्लोप 6 है, ओवरऑल। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में बात होगी। अब अपने कहते हैं समवर्त अंतराल। समवर्त अंतराल, इस पे क्वेश्चन है, इसको छोड़ के मत जाना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, न्यू एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। क्या है समवर्त अंतराल में? कि आपको कोई भी अंतराल दे देगा, जैसे मैंने साइन एक्स में अंतराल दिया था ना, बस वही होता है, वही समवर्त का मतलब किसी इंटरवल में बंद कर रखा है, बस बंद करके दे देगा वो। एक तो होता है रियल नंबर वाला, रियल फंक्शन जो किसी भी वैल्यू पे रखो, लेकिन एक फंक्शन होता है जहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ से लेके यहीं तक रखनी है और नहीं रखना। जैसे कि कोई भी फंक्शन दे दो, मान लो ये लो, ठीक है, यहाँ तक का इंटरवल दे दिया, और मान लो ये भी नहीं, यहाँ से तोड़ के दे दिया, ठीक है। कुछ ऐसा ग्राफ है, इस ग्राफ में ब्रेक दिख रहा है, टूटा 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 चाह रही है ग्राफ, उसके लिए यही। यहाँ पे तो भाई साहब मैक्सिमम मिनिमम होएगा ही होएगा, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट रखोगे। लेकिन वो ये मान लो एफ एक्स है ना, वाई इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये समवर्त अंतराल है तो कोई ना कोई अंतराल देगा क्वेश्चन वाला। अंतराल क्या देगा? मान लीजिए x बिलोंग्स टू x1 से x2, ठीक है, x बिलोंग्स टू x1 से x2 दे देगा, ठीक है। और इसका मतलब है कि आप ये ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जब जरूरत हो तो ले सकते हो, ठीक है। और ऐसे दे दे तो बात ही खत्म इनका। इनकी लड़ाई है, देखो इनकी क्या लड़ाई है कि जब आपको समवर्त अंतराल दे दे और ऐसा साइन आ जाए तो क्रिटिकल पॉइंट आप कुछ तो एफ डैश एक्स जीरो निकाल के लगाओगे कि क्रिटिकल पॉइंट आ गया, मान लीजिए x3 x4 x5, साथ में इसको भी क्रिटिकल पॉइंट में शामिल कर लेना भाई साहब, ये बात इंपॉर्टेंट है। जब ये ओपन इंटरवल दिखे, सॉरी क्लोज इंटरवल दिखे, तो इसको भी क्रिटिकल पॉइंट में शामिल कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा 2-3 तो यहाँ से आ जाएंगे, और ये एक्स्ट्रा में दिया होता है कि भाई साहब ये भी लेना है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? जहाँ पे स्लोप जीरो हो या अनडिफाइंड हो, यानी कि इन्फिनिटी हो। यहाँ पे स्लोप जीरो है, इन्फिनिटी भी तो हो सकती है, और यहाँ पे देखो
यहाँ पे इन्फिनिटी स्लोप है, 90 डिग्री एंगल है, और 1090 क्या होता है, इन्फिनिटी, इसलिए इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो 5 पॉइंट है। अब इनमें से लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा छाटना बता ही दिया कि इन सब पॉइंट को या वी कर्व मेथड में ले जाओ या डबल डैश एक्स करके उसमें रख लो। पॉजिटिव आए तो वो मिनिमा है, नेगेटिव आए तो वो मैक्सिमा है। और उसके बाद लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा छाटना है तो फंक्शन में रख के जो सबसे ज़्यादा है, सब ज़्यादा में से भी सबसे ज़्यादा है वो लोकल मैक्सिमा, जो कम में से भी सबसे कम है वो लोकल मिनिमा है, और क्वेश्चन खत्म। कुछ ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी करके दिखाता हूँ, ऐसे वाला, क्योंकि ऐसे वाले पेपर में भी ऐसे वाले आते हैं। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये जो फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस वन की होल स्क्वायर प्लस 3, एक्स बिलोंग्स टू, ये देखो क्लोज इंटरवल आ गया, यानी कि इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में ये दो और भी इनको इंक्लूड कर लेना, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं जहाँ पे स्लोप जीरो होता है, और स्लोप जीरो होता है या फिर अनडिफाइंड होता है, और यहाँ पे अनडिफाइंड होते हैं क्योंकि ग्राफ वहाँ टूट रहा होता है, और टूटे हुए ग्राफ के पॉइंट पे जो स्लोप खींचते हैं ना वो 90 डिग्री बनाते हैं एक्स एक्सेस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल। तो उसको करा देते हैं। एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस वन की होल स्क्वायर प्लस 3, कहता है कि x आपको -3 से लेके 1 तक ही लेना है, ठीक है। मतलब इस इंटरवल में चेक करना है, इंटरवल में तोड़ दिया तो वो तो दो पॉइंट टूटे हुए होंगे, उन पर 90 डिग्री बनेगा, स्लोप अनडिफाइंड होएगा, इन्फिनिटी होएगा, ठीक। तो मैंने कहा कि आपको मिनिमा और मैक्सिमा निकालना है, तो देखो मैं दोनों तरीके से करा दूंगा। एफ डैश एक्स निकालो, दो तो आपके पास है ही क्रिटिकल पॉइंट, 2 3 ये देगा, देखते हैं कितना देते हैं। पावर आगे आई और एक पावर कम, 3 का क्या आ जाएगा 0, यानी कि को छोड़ ही दो। अब 4 क्रिटिकल पॉइंट, अब क्रिटिकल पहले लिखते थे हमने 4 क्रिटिकल पॉइंट, अब लिखेंगे अपने 4 मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट है ना, जो भी हो सकता है वो, जो भी हो सकता है इसका मतलब, तभी तो लगाया मैंने ये बार। इसको 0 के बराबर रख दो, यानी कि एफ डैश एक्स को 0 के बराबर ही रखा आप लोगों ने, तो 2 को उधर भेज दोगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1। एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, 2 ही है, 3 पॉइंट है जिन पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, वो चेक करना है। पॉइंट कौन से है, सो पॉइंट्स आर 1 और -3। अब ये 1 एक बार और है, यहाँ पे भी एक बार ही लिखो ना 1 और माइनस, पहले बात -3 और 1 लिखो, बढ़ते क्रम में लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसको दो तरीके से आप जांच सकते हैं, कौन सा मिनिमा है कौन सा अभी लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा एक एक ही तो है, कई सारे मिनिमा मैक्सिमा होते हैं, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा भी एक ही होता है, उसमें मिनिमा मैक्सिमा भी एक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। कह देना लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा या मिनिमा या मैक्सिमा एक ही बात है। अब दो तरीके इसको करने के आगे, वेवी कर्व मेथड जो मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं कराऊंगा डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट। डबल डिफरेंशियल टेस्ट में क्या कहते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकाले, अब इसको आप दोबारा से डिफरेंशिएट कीजिए, एफ डबल डैश एक्स इजिकल टू 2 को छोड़ो, इसका 1 हो जाएगा, ये क्या आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि इसका जो स्लोप है वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, स्लोप बढ़ता ही जाएगा का मतलब क्या है, स्लोप बढ़ता जाएगा मतलब क्या है, स्लोप फंक्शन बढ़ता जाए, स्लोप फंक्शन बढ़ना नहीं चाहिए, मैक्सिमा के लिए स्लोप फंक्शन घटना चाहिए, तो यहाँ पे मिनिमा ही मिलेगा, ठीक है। अब इसको देखो, इसको देखते हैं अपने क्या करेंगे कि -3 और 1 में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ऐसे करके वेव कर्व मेथड लगा दो। -3 से लेके -इन्फिनिटी तक कोई मर्जी पॉइंट लो, जैसे -4 लिया मैंने, ठीक है, -4 रखते हैं, -4 -1, सॉरी एफ डैश एक्स पे रखना ना, -4 लिया, -4 -1 -5
-5 टू जा -10 नेगेटिव। यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, देख लो जो मर्जी रखे। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, टेंशन मत लो, देखते जाओ, क्योंकि एक तरफ उसके नेगेटिव होता है, एक तरफ भी डिक्रीजिंग है, दूसरी तरफ भी डिक्रीजिंग है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आने के चांस है। -3 से लेके 1 तक रखो, 0 रख के देखना जरा, 0 -1 -2, चाहे -2 रख के देख लो तो भी वही आएगा, -2 -1 -3 -6 नेगेटिव आ गया। 1 से लेके इन्फिनिटी तक रख के देखो, 2 रखो, 2 और 1 घटा दो, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमें एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल गया है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को नहीं लेना। यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव यानी ये पहले गिरा था और फिर चढ़ गया, यानी कि ये क्या है, मिनिमा। ये एक तो क्या है, मिनिमा पॉइंट है, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बस इतने ही होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आज की वीडियो में सारा कुछ आपको समझ आएगा। थैंक यू, बाय बाय।